किशनगढ़ नाम का एक गांव था, जहां पर बहुत सारे लोग रहा करते थे और वे हमेशा अपनी खेती बाड़ी के लिए दूसरे किसान के कुएं से पानी खरीदा करते थे, क्योंकि उस गांव में पानी की सबसे बड़ी समस्या थी। उसी गांव में दो दोस्त रहा करते थे, एक का नाम जगदीश था और दूसरे का नाम राजेश। अरे राजेश भाई, तुम कब तक ऐसे ही दूसरों के कुएं से पानी खरीदते रहोगे? तुम एक काम करो, तुम्हारे खेत के पास मेरा जो कुआं है उसे तुम खरीद लो। वैसे भी मुझे वहाँ पर कोई काम नहीं रहता और मुझे उस कुएं के पानी से कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें सस्ते में बेच दूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। उसकी कीमत सिर्फ 10 रुपए है। 10 रुपए? 10 रुपए तो बहुत होते हैं। देख लो भाई, मुझे तो वैसे भी वह कुआं बेचना है। अगर तुम्हें लेना है तो बताओ, नहीं तो मैं किसी दूसरे को देखता हूँ। राजेश सोच में पड़ जाता है और वह अपने घर जाता है और अपनी बेटी से कहता है, अरे अभी तो घर में इतने पैसे भी नहीं है। ठीक है, वो जो 2 बकरियां हैं आप उन्हें बेच दीजिए और उनसे जो पैसे मिलते हैं उससे आप कुआं खरीद लीजिए। राजेश वह दोनों बकरियां बाजार में बेचता है और उससे मिलने वाले पैसे वह जगदीश को देता है। ठीक है भाई, ठीक है। आज के बाद से यह कुआं तुम्हारा हुआ। राजेश उस दिन बहुत ही खुश था और वह अपने खेतों में दोगुनी मेहनत करता है। अब तो मुझे दूसरों से पानी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं अपने खेतों को आसानी से पानी दे सकता हूँ और ज्यादा से ज्यादा इनकी सिंचाई भी कर सकता हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन जगदीश राजेश के खेत में आ धमका। अरे सुनो, मैंने सिर्फ तुम्हें यह कुआं बेचा है। इसका पानी अभी भी मेरा है। अगर तुम्हें यह पानी इस्तेमाल करना है तो तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। तुम क्या बात कर रहे हो जगदीश भाई? जब यह कुआं मेरा है तो इसका पानी भी मेरा ही होगा ना? नहीं नहीं, मैं सब कुछ नहीं जानता। यह कुआं सिर्फ तुम्हारा है और इसका पानी अभी भी मेरा है। धीरे धीरे बहस ज्यादा बढ़ती चली जाती है और जगदीश कहता है, अरे सुनो, मैं तुम्हें कल पंचायत में देख लूंगा। मैं देखता हूँ कि कैसे तुम इस कुएं का पानी लेते हो। राजेश मायूस हो जाता है और वह वापस अपने घर आता है। क्या हुआ पिताजी, सब ठीक तो है ना? राजेश दुखी मन से अपनी बेटी को सारी बातें बताता है। अरे कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल तक मैं इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगी। दूसरे दिन सुबह होते ही राजेश अपनी बेटी के साथ पंचायत में पहुंचता है और वहां पर बहुत सारे लोग भी मौजूद होते हैं। हुजूर, यह आदमी मेरे पानी को जबरदस्ती अपना पानी बता रहा है। मैंने सिर्फ इसे वह कुआं बेचा था, पानी नहीं। उस कुएं का पानी आज भी मेरा ही है। दोनों की बातें सुनकर गांव के मुखिया ने कहा, अरे देखो देखो, यह कोई आसान मुद्दा नहीं है। अगर इसका हल किसी के भी पास हो तो वह आगे आए। तभी राजेश की बेटी आगे आती है और कहती है, काका जी, मेरे पास इसका हल है। आपने सिर्फ कुएं को ही बेचा था ना, पानी को नहीं। आप अपना सारा पानी उस कुएं से निकाल लें, नहीं तो उस कुएं में पानी रखने के लिए आपको हर रोज उसका किराया देना होगा। ऐसी बातें सुनकर जगदीश तिलमिला उठता है और कहता है, अरे रख लो। तुम पानी भी रख लो और कुआं भी। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। और वहां से चला जाता है और पंचायत में बैठे हुए सभी लोग जगदीश पर हंसने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन, अरे इस राजेश की बच्ची ने तो मेरी बेइज्जती कर दी। मैं इसका बदला जरूर लूंगा। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन जगदीश राजेश के घर पर आता है। अरे राजेश भाई, जो कुछ भी हो गया उसे भूल जाओ। ये देखो, ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं और इन्हें अपने बेटे के लिए एक अच्छी बहू की तलाश है। तो मैंने सोचा कि मैं पहले तुम्हें ही दिखा देता हूँ। अपनी आरती बिटिया के लिए ठीक रहेगा। आरती जगदीश की बातें सुनकर समझ जाती है। वह
आरती से बदला लेने के लिए आया है। अरे ठीक है, अंदर आइए भाई साहब। अरे भाई साहब, जरा बिटिया को बुला दीजिए। फिर राजेश अपनी बेटी को बुलाता है। बेटी तो वाकई में आपकी बहुत ही सुंदर है, लेकिन बेटी मेरी एक शर्त है। आप मेरे या तो 10 सरल प्रश्नों का उत्तर दें या फिर एक कठिन प्रश्न का। तो अब आप ही बताएं कि आपको पहले क्या करना है। मैं आपके एक कठिन प्रश्न का ही उत्तर दूंगी। आरती की ऐसी बातें सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और राजेश तो डर ही जाता है। तो बताओ कि पहले मुर्गी आई या फिर अंडा। काफी देर सोचने के बाद आरती बोलती है, पहले मुर्गी आई। वो कैसे? आपने तो कहा था आप सिर्फ एक ही प्रश्न पूछेंगे, आपने तो यहाँ दूसरा प्रश्न पूछ लिया। इतना सुनकर वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। वाकई में भाई साहब, आपकी बेटी खूबसूरत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी है। और वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और जगदीश अपना समूह लेकर वहाँ से चला जाता है। चंदा चिड़िया अपनी नई माँ को पाकर बहुत खुश थी, क्योंकि चंदा चिड़िया की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी। और चंदा चिड़िया के पापा कल्लू कौवे ने गोपी चिड़िया से दूसरी शादी की। गोपी चिड़िया भी चंदा चिड़िया से बहुत प्यार करती थी और उसकी छोटी छोटी बातों का हमेशा ख्याल रखती थी। अरे चंदा बेटा, बाद में खेलना, पहले खाना खा ले। धीरे धीरे समय बीतता गया और गोपी चिड़िया को एक बेटा होता है जिसका नाम वह बंटी कबूतर रखती है। अब गोपी चिड़िया का ध्यान चंदा चिड़िया की तरफ कम और अपने बेटे बंटी कबूतर की तरफ ज्यादा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और बात बात पर गोपी चिड़िया चंदा चिड़िया की पिटाई करने लगती है। तंग आकर चंदा चिड़िया जंगल में चली जाती है और एक केले के पेड़ के पास जाकर रोने लगती है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, अरे चंदा चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? चंदा चिड़िया रोते हुए अपनी सारी बात उस केले के पेड़ से बताती है। अरे कोई बात नहीं चंदा चिड़िया, तुम अपने घर जाओ और एक केला अपनी माँ गोपी चिड़िया को खिला देना। चंदा चिड़िया ऐसा ही करती है और फिर गोपी चिड़िया का व्यवहार चंदा चिड़िया के प्रति बदल जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।